ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो आज तो वतन में चारों ही तरफ लाइट के अंदर बहुत से भाई बहनों को बाबा ने इनवाइट किया हुआ था। कुछ तो इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे, कुछ फरिश्ते के रूप में दिखाई दे रहे थे और कुछ जैसे बाबा के समान दिखाई दे रहे थे और कुछ तपस्वी रूप में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो ये सब वतन में इतने सारे बच्चे बैठे हैं भिन्न भिन्न रूप में। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि आज बाप ने अपने बच्चों को खुद ही वतन में इमर्ज किया है, क्योंकि बच्चे बार बार बाबा को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बाबा हम अपने ही स्थान पर बैठे हैं। बाबा ने कहा, अपना स्थान कौन सा है वो आज बाप बच्चों को अपने ओरिजिनल स्थान पर लेकर के आए हैं। तो जैसे वो रूप देख रहे थे तो हर एक का रूप बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, इस संगम युग के अंदर बच्चे बाप के पास दिल तख्त पर तो विराजमान है ही है और संगम के अंदर बच्चों को विशेष अनुभूति प्राप्तियां हो रही है। वह स्वरूप आज बाबा वतन में बच्चों को दिखा रहे हैं। तो पहले जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्वी स्वरूप वाले विजय माला के रूप में बैठे हुए थे, वी शेप के रूप में बैठे हुए थे। तो जैसे वी शेप में बैठे तपस्या कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ तपस्वी उस माला से बाहर आ जाते थे और बाहर आकर के बहुत तेज तपस्या कर रहे थे। तो बाबा फिर उनको इशारा देते थे कि वापस उसी माला में जाओ। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप जानते भी हैं, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तिगत के साथ साथ संगठित पुरुषार्थ, संगठित तपस्या वो ऐसे वाइब्रेशन फैलाएगी जो दूसरों को भी अनुभव होगा और माला में भी दाना एक नहीं होता है, सब एक दो के साथ पिरोए होते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय जो प्रत्यक्षता का आ रहा है उसके लिए बच्चों को क्या करना है, खुद भी तपस्वी और संगठन को भी ऐसा तपस्वी बना करके सबको ऐसे स्वरूप में टिकना है जो कि एक स्नेह के सूत्र में माला के रूप में दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। फिर दूसरा बाबा ने जो दिखाया था बाप समान दिखाई दे रहे थे,
तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बाप की प्रत्यक्षता के लिए बाप बच्चों को अपना स्वरूप बना करके लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्वरूप से नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे साकार ने क्या किया, लास्ट में एक ही उनका था, मैं और मेरा बाबा। और बाबा अंदर से इतने न्यारे और प्यारे और ट्रस्टीपन होकर के चल रहे थे, देखने वाले को भी फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय बच्चों के सामने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए एक बाप को सामने रखना है, बाबा और मैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा न्यारे और प्यारे होकर के चले, तो ऐसे ही बच्चों को न्यारा, प्यारा और नष्ट मोह और ट्रस्टी होकर चलना है। फिर तीसरी बात बाबा ने जो दिखाया कि देवता स्वरूप में दिखाई दे रहे थे, तो बाबा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में लोग इतने घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, हर एक अपने इष्ट को याद कर रहा है। तो बाबा ने कहा कोई किस रूप में, कोई किस रूप में। तो ऐसे समय पर बाप भी चाहते हैं कि बच्चे अपने संपन्न स्वरूप को ला करके भक्तों को, और जो भयभीत आत्माएं हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको वैसा ही अनुभव कराएं और इष्ट बन करके उन्हें अनुभूति कराएं और भय से मुक्त कराएं। तो फिर जैसे बाबा ने दिखाया ना, तो उसमें बाबा ने ऐसे वो इष्ट के द्वारा ऐसे हाथ होता था, तो उस हाथ से 3 लाइट निकलती थी। आज बाबा खुद नहीं कर रहे थे, बच्चों से करा रहे थे। तो 3 लाइट निकली। तो पहली लाइट में लिखा हुआ था रहम दिल भव, दूसरे में लिखा हुआ था कल्याणकारी, और तीसरे में लिखा हुआ था परोपकारी भव। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आया है कि बच्चों के अंदर रहम, दया की भावना जैसे उन आत्माओं के प्रति आती जाएगी, उतना ही उन आत्माओं के कल्याण के लिए वो कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा कल्याण करने के लिए बच्चों को क्या करना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकना है। और उस ओरिजिनल स्वरूप में टिकने के लिए अभी भी कई बच्चे क्या है, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर बाबा दिखा रहे थे कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते कोई जंप कर रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई साइड की ओर जा रहा है, ऐसे जैसे खेल करते हैं ना बच्चे। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी भी पुरुषार्थ के अंदर खेल करते रहते हैं, लेकिन ये खेल का समय नहीं, ये है अभी अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का। तो जितना स्थिति को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, उतना दुनिया की ये परिस्थितियां जो कि बच्चों को मजबूत करने के लिए आई हैं, इन परिस्थितियों से संपन्न बनते जाएंगे और अपना आप भी अनुभव करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करने के लिए जैसे कि बहुत उनको साकाश देते रहेंगे। तो बाबा ने कहा अभी वो समय आया है, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं
और बच्चे जैसे बाप का स्वरूप के द्वारा दूसरों को अनुभव कराएंगे तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को बीच बीच में उनके वास्तविक स्वरूप और संपन्न स्वरूप को ला करके लोगों के सामने लाते हैं और लोगों को अनुभव कराते हैं, लेकिन वो बच्चों का पुरुषार्थ नहीं है। बाप अपना कार्य बच्चों द्वारा कराते हैं, लेकिन अभी बच्चों को ये कार्य करने के लिए खुद संपन्न और ऐसा स्वरूप बनाना है, न्यारा प्यारा और ट्रस्टी होकर के चलेंगे तो खुद भी अनुभव करेंगे और समय अनुसार जो आज लोगों की आश है उनकी आशाओं को भी पूर्ण करेंगे। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी बच्चों को कहा कि बच्चों को एक मौका मिल गया है कि अपने आप को चेक करना और भय से कैसे दूर होना है। ये उनके सामने ट्रायल के लिए है, भय से कैसे दूर होना है, अवस्था को मजबूत और साकाश देने की जो बाबा ने सेवा दी है वो भी बाप बच्चों को ऐसे समय पर शक्ति दे करके अनुभव करा रहे हैं। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया और मैं वापिस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की विशेष स्नेह भरी याद प्यार दिया। कईयों का शरीर छोड़ने का भी आज भोग था विशेष। एक सेकंड बाबा देखकर मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाबा भी विशेष रूप से जितने भी बाबा के सेंटर्स, बाबा के घर, सभी बच्चों की तरफ चक्कर लगाते यह देख रहे हैं। हर बाबा के बच्चों की भी नजर बाप की तरफ, बाबा के घर की तरफ लगी हुई है। बाबा ने कहा कि अंत का समय जो होगा उसमें विशेष रूप से अपने घर की याद तो समाई होगी। उस समय यदि कोई परिवार या घर याद नहीं होगा, परिवार याद आएगा तो बाबा ने कहा वह स्थिति बन नहीं पाएगी। घर माना परम धाम की बात बाबा ने कही। तो बाबा ने कहा कि विशेष रूप से ब्राह्मण बच्चों की नजर जिस प्रकार बाबा की तरफ, मधुवन की तरफ लगी हुई है और जो समय की परिस्थिति चल रही है बाबा देख रहा है, यह भी बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन में स्थिरता लाने के लिए यह समय आया है। पर बाबा ने कहा यह बहुत बड़ी बात है। बाबा सभी जगह का, सभी स्थानों का चक्कर, बच्चों के पास चक्कर लगा करके यह देखते हैं
कि बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे कोई भी प्रकार से भूखे नहीं हैं। बाबा के घर में चाहे अन्य स्थानों पर बाबा अपने बच्चों को दाल रोटी दे रहा है, पर बाबा ने कहा कि जो समय आया है वह तो चला ही जाएगा, पर यह सभी दुनिया को सबक सिखाने का और ब्राह्मण बच्चों को भी विशेष रूप से अपने स्वयं की और अपने घर की स्मृति दिलाने का विशेष समय। बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चों को ये समय मौका मिला है स्वयं का पुरुषार्थ करने का। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ज्यादा बाहरी बातों में यदि बच्चे जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है। यदि बाबा के घर की, परम धाम की, अपने घर की और बाप की स्मृति बनी रहती है तो मन स्थायी हो जाता है, मन विचलित नहीं होता है। इसलिए बाबा ने बच्चों को संगम के समय बहुत कुछ ज्ञान खजानों से भरपूर किया है, जिसके कारण बच्चे अपने आप को भरपूर बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, तो जो समय है वह तो पास हो ही जाएगा। तो बाबा ने इतना कहते हुए कहा कि बाबा के पास तो सभी जगह के बच्चों की, चाहे देश हो चाहे विदेश के बच्चे भी क्यों ना हो, पर बाबा की नजर सभी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से बाबा डालते हैं और बच्चों की संभाल भी बाबा कर ही रहा है। तो ऐसे कहते बाबा ने संदेश सुनाया और बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी आज जिन आत्माओं के प्रति विशेष याद लेकर के गए, भोग लेकर के गए, बाबा ने भी उन आत्माओं को वतन में इमर्ज किया और प्यार से फिर उन्हें भोग स्वीकार कराया और सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।